हेलो बच्चों, एएसडेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा हेल्प करेगा 3.1 एक्सरसाइज करने में। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 देखेंगे। L1 की बात करते हैं। x + y = 5, ठीक है। तो इसका मतलब a1x + b1y = c1। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 5, ठीक है। इतना समझ में आया। L2 की बात करते हैं। 2x + 2y = 10। तो इसका मतलब a2x + b2y = c2। तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 10। इतना सबको समझना। चेक करेंगे a1/a2 को, तो a1/a2 आएगा 1/2। सेम इसी प्रकार b1/b2 को चेक करते हैं, तो 1/2, 1 और 2। उसी प्रकार c1/c2 को चेक करेंगे, तो 5/10 काट देंगे, तो ये 1/2। इट मीन्स कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, ये इक्वल है c1/c2 के। मतलब तीनों इक्वेशन क्या है, तीनों a1/a2 रेशियो क्या है, तीनों इक्वल है। जब इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये लाइन क्या है, L1 = n टाइम ऑफ L2, मतलब कोइंसिडेंट है। तो इसका मतलब है कि इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान सुन, अब ग्राफिकल मेथड से जब सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। लाइन को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x + y = 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाकर सॉल्व करेंगे। तो बॉक्स बन गया, ठीक है। इसमें वैल्यू मुझे लिखना है, तो वैल्यू हो गया x और y, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, बोलोगे कि इफ़ x = 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 हो गई, तो y = क्या आ गया, 5। यहाँ पर इक्वेशन अगर रखोगे, रख के सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, x + y = 5। इट मीन्स x की वैल्यू 0 + y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ऐसे सॉल्व करोगे आप पूरा, तो आपने बताया कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आती है, ठीक है। फिर बोलोगे यदि इफ़ y = 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो इक्वेशन में x + 0 = 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। ये 5 है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 5। तो ये क्या आ गया, 5, ठीक है। आप ऐसे एक तरफ सॉल्व करोगे, आप इसको बनाओगे, ठीक है। तो इतना जगह नहीं है हम लोग के पास, इसलिए हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ना, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। पहला समझ में आया आपको। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है हम लोग के पास 2x + 2y = 10, यही है। अब इसको करेंगे तो इसके लिए पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बन गया। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इसमें लाइन खींचना है, x और y का कॉलम, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन है 2x + 2y = 10। अगर आप x की वैल्यू, लेट x की वैल्यू 0 मानते हो, तो 2 × 0 + 2y = 10। तो यहाँ से ये वैल्यू 0, तो y बराबर क्या आया, 10/2, कैंसिल आउट कर दिए, 5 आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। पहला समझना। दूसरा कैसे करेंगे, अगर मान लो y बराबर 0 कर दिया, किसके बराबर, y बराबर 0 कर दिया, तब क्या होगा, तो 2x + 2 × 0 = 10। तो 2x = 10, ये काट दे, 2 5 जा, तो x बराबर कितना आया, 5।
तो इसका मतलब y जब 0 लिया तो x मेरा क्या आ गया 5 आ गया। इतना समझ में। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं। अब इसके बाद इतना समझ में। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे बना लोगे आप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट डिनोट करना है। पॉइंट को लोकेट करते हैं हम लोग। पॉइंट लोकेट कैसे होगा, पहला वाला 0 और 5 कह रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरा वाला x की वैल्यू 5, दूसरा 0 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आया। आपको लाइन बनानी है, लाइन बनानी है तो लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। लाइन बन गया। कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी आपको समझ में आए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। दूसरे वाले ग्राफ का इक्वेशन देखो यहाँ पर। दूसरा वाला क्या कह रहा है, 0 और 5, तो 0 और 5, 0 और 5 रेट से करते हैं। 0 और 5, 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, तो यहीं पर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो फिर भी यहीं पर आया। इसका मतलब ये वाला लाइन भी कहाँ पर आएगा, इसी पर आएगा। तो लाइन ऑफ इक्वेशन इसी के जस्ट ऊपर बनाना है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेशन क्या करेंगे, जस्ट इसी के ऊपर बनेगा ये, ठीक है। तो आपको एकदम देखो होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो L1 है वो L2 के ऊपर ही बन गया। L1 जो है L2 के ऊपर ही बन गया। तो इसके पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलते हैं, और बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके देख लिए, ऐसे भी मैंने करके दिखा दिया, तो आप दोनों मेथड से देख लीजिए। आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, x माइनस वाई। ध्यान सुनिए, x माइनस वाई, इसको भी उसी तरीके से करना है, x माइनस वाई। तो लाइन L1 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8, तो इसका मतलब a1x प्लस b1y बराबर c1। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू 8। इतना क्लियर है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया है, L2 जो दिया हुआ है, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2। तो a2 की वैल्यू मिलेगी मुझे 3, b2 की वैल्यू मुझे मिली -3 और c2 की वैल्यू मिली 16, ठीक है। इतना समझ में। कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 चेक करेंगे तो 1/3। जब b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, b1 अपॉन b2 चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/3, -1 -3 कट जाएगा, 1/3 ही रहेगा। c1 अपॉन c2 चेक करेंगे, c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो 8/16 कैंसिल आउट, 1/2 आ गई। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। क्यों, 1/3 1/3 1/2 हो गया। तो ऐसा कंडीशन आपको कब मिलता है, ये जो कंडीशन मिला है ये कब मिलता है, तो आप पढ़े होगे तो आप बताओगे कि ये कंडीशन तब मिलता है जब लाइन L1 पैरेलल हो L2 के। अब जब लाइन L1 पैरेलल हो L2 के, तो उस कंडीशन में ये लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि L1 L2 पैरेलल होता है तो इसके पास नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो ग्राफी विधि से आपको इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन, मतलब अगर कंसिस्टेंट होता है तो आपको सॉल्यूशन करके ग्राफिकली मेथड से दिखाना पड़ेगा।
अगर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है। अगर आपको चाहे, अगर घर पर बैठे हो तो आप करके सॉल्व करके देख भी सकते हो कि वो लाइन पैरेलल आएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 2x + y - 6, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, 2x, लाइन L1 की बात कर रहे हैं। 2x + y माइनस उस साइड जाएगा +6, तो यहाँ से कॉमन a1x + b1y बराबर c1, तो यहाँ से आया a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 6। L2 की बात करते हैं। 4x - 2y माइनस से उस साइड जाएगा इक्वल के, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जनरल इक्वेशन क्या होता है, a2x + b2y बराबर c2, तो यहाँ से आया a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू आया -2 और c2 की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ से इक्वेशन चेक करते हैं, a1/a2, ठीक है, a1/a2 चेक करोगे तो कितना, 2/4, तो 2/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार b1/b2 भी चेक कर लेते हैं, तो b1/b2 कितना है, 1 और क्या है, -2, 1 और -2। तो एक चीज़ देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है कि ये 2/4 आया तो इसका आंसर 1/2 आया, लेकिन ये 1 है, ये क्या है, -2 है, तो ये 1/2 ही आया लेकिन माइनस में आ गया है। तो इसका मतलब सी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही कह दिया कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो इसका मतलब इसके पास वो यूनिक सोल्यूशन है, मतलब इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, मतलब केवल एक सोल्यूशन है। देखिए, अब एक सोल्यूशन हो, चाहे मेनी सोल्यूशन, चाहे नो सोल्यूशन हो, अब वो एक सोल्यूशन कौन है, तो वो हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे कि वो एक सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, अभी आप सिर्फ सीख रहे हो कि कैसे पता करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन है, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट हो गया, सोल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफी विधि लगाते हैं। देखो इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, 2x + y बराबर 6। तो जब आप इक्वेशन बनाओगे ग्राफ का, तो आप पहले बॉक्स बनाते हो। आप क्या करते हो, पहले बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप दो लाइन खींचोगे, एक x और एक y। ठीक है, इस लाइन ऑफ इक्वेशन में आप वैल्यू रखोगे। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो 2 × 0 + y बराबर 6, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 6। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो तो 2x + 0 बराबर 6, तो x बराबर 2 3 जा 6, तो कितना आया, 3 आ गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो हम लोग इसको इरेज कर लें, ये आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, आप नोट डाउन इसको रफ में नहीं, फेयर में करोगे, क्योंकि एक साइड ये सॉल्व होंगे, एक तरफ ये बॉक्स बना रहेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि 4x - 2y बराबर, माइनस उस साइड जाएगा, प्लस हो गया। तो आप बॉक्स बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, और बॉक्स में एक लाइन खींचोगे। क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, इस लाइन में आप 2 पॉइंट, एक x एक y बताओगे, और इसमें आप सॉल्व करोगे। इफ़ x = 0, तो यहाँ पर कितना आया, 4 × 0 माइनस -2y बराबर 4, तो ये वैल्यू हो गई 0, तो 2 जा 4, तो y की वैल्यू क्या आई, -2i। ठीक है, तो 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आई, -2i। ठीक है, सेम इसी प्रकार एक और सॉल्व कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, y बराबर, इफ़ y = 0, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 4x - 2 × 0 बराबर 4, ये इक्वेशन 0 हो गई। तो यहाँ से 4 जा कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से क्या आ गई मेरी, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फेयर कॉपी में
मेरे साथ क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब इसको हम लोग को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब ये लाइन बन गया, चलो ठीक है। इसके बाद ये एक दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप पॉइंट डिनोट करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, रहने दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक चीज़ और, नंबर आप नोट डाउन अपने से कर लीजिएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट डिनोट करते हैं हम लोग, 0 और 6, 0 और 6, y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 1 2 3 यहाँ पर। लाइन को मिलाओ, लाइन को मैच किया मैंने यहाँ से, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ कर लेते हैं, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। सबको दिख रहा है, ये लाइन किसका है, ये लाइन है किसका, तो आपको पहले इक्वेशन का है, किसका है, पहले इक्वेशन का क्या लिखोगे, 2x प्लस y बराबर 6 का है, ठीक है। और ये लाइन इक्वेशन बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, चल दो, इसको कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 1 2 नहीं -2 1 2, ये हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 और 0, ये 1 हो गया, ठीक है। दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन को मैच करो, ठीक है, मैच हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर, देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लाइन ऑफ इक्वेशन कौन सा है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है 4x - 2y बराबर 4, ये है लाइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन देखो एक पॉइंट पर कट कर रही है कि नहीं, जो एक कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट जो है यही बताती है किसकी, एक यूनिक सोल्यूशन को, क्या इसको बताती है, यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे पता है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, ग्राफ देखो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट किया तो एक कॉमन पॉइंट, और एक कॉमन पॉइंट मतलब एक यूनिक सोल्यूशन मिला, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, 2x - 2y बराबर 2, ठीक है। 2x, ध्यान से देखो, L1 की बात करते हैं, 2x - 2y, माइनस उस साइड जाएगा +2, तो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y बराबर c1, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 2, ठीक है। सेम उसी प्रकार, सेम जैसे ये किया हूँ वैसे ही सेम L2 चेक करेंगे, तो 4x - 4y माइनस उस साइड जाएगा प्लस, तो ये हो गया, और इक्वेशन a2x प्लस b2y बराबर c2, तो यहाँ से आया a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू आई -4 और c2 की वैल्यू आई 5। तो यहाँ से अब ध्यान देखो, अगर आप चेक करते हो a1/a2, चेक करो कितना आया, तो आप बोलोगे 2/4 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 आ गया। उसी प्रकार b1/b2 चेक करो, तो 2 और क्या है, -4 है, 2 और क्या है, -4, यहाँ पर भी -2 रहेगा ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, -2 - 4, माइनस माइनस कट गया, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 1/2 आ गया। c1 भी चेक करना होगा, c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, ये कितना है 2 है और ये कितना है 5 है, तो 2/5 आ गया। अब ध्यान देखो a1 a2 और b1 b2 इक्वल है, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा कंडीशन कब आता है, जब लाइन L1 जो हो वो पैरेलल हो L2 के, और जब ऐसा होता है तो इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन, सो दैट्स वाई ये क्या हो गए, इनकंसिस्टेंट। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलोगे इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन।
सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई आगे हम लोग बात करते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, मतलब लेंथ 4 गुना या 4 ज़्यादा है किससे? वाइड, उसके चौड़ाई से 4 अधिक है। और बोला गया है कि इस 36 मीटर, कितना है? 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को निकालनी है। आपको बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, ठीक है। उस गार्डन में आपको क्या करना है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सॉल्व मुझे करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन कैसे बनाया जाए, एक्चुअल में इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेशन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको लेंथ और ब्रेथ को मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेंथ बी एक्स। तो ऐसे क्या बोलोगे आप? लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स। लेंथ क्या मान लिया मैंने? एक्स। वैसे ही लेट करोगे, लेट द ब्रेथ की जगह क्या दिया है? वाइड दिया, चौड़ाई उसकी दी हुई है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई, ठीक है। क्या है? यक्स और वाई है। तो आपसे बोला है कि अगर आपको पता हो, आपको ये चीज़ पता हो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको अगर फार्मूला पता हो, रेक्टेंगल अगर आपको पता हो तो आप बोलोगे 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। लेकिन इसने बोला है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ का कहने का मतलब कि दोनों साइड में क्या करो? हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब हाफ से ये 2 कट जाएगा तो L प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो लेंथ को इसने माना है x, और जो ब्रेथ मतलब वाइड जो है, विड्थ जो है वो क्या है? y। तो और हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया है 36। कितना दिया है? 36। तो इसका मतलब 36 बराबर x प्लस वाई मिला। क्या मिला? x प्लस वाई मिला। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो बोला है उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, मतलब लेंथ जो है वो विड्थ से 4 बड़ा है। लेंथ कितना है? बड़ा है। लेंथ क्या है? बड़ा है। ध्यान सुनना, लेंथ क्या है? बड़ा है। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तब ना 4 आएगा। तो लेंथ बोला है, लेंथ 4 मोर देन विड्थ। तो विड्थ किससे हम लोग डिनोट किए हैं? y से, और लेंथ किससे? x। तो दूसरा इक्वेशन बनेगा कि जो 4 आया है वो x में से y को घटाने पर आया है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान सुनो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे तो माइनस से इस साइड जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थर्ड। इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, अब इस इक्वेशन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में रखेंगे। तो पहला इक्वेशन कहा 36 बराबर x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस
वाई प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आएगा 36 बराबर 4 प्लस 2y। तो 2y बराबर 36 माइनस 4, तो 2y बराबर 32 काट दिए तो y बराबर कितना आ गया, ओ 2 से काटे तो कितना 16 टू जा 32 आ गया। इतना समझ में आया सबको। अब ये जो 16 आया है इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पर। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस 16। तो x की वैल्यू कितना मिल गया, तो आप बोलोगे 20। कितना मिला 20। ठीक है, सबको समझ में आया। इतने में आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th जो है इसका सलूशन है। आप ये लाइन बाय लाइन क्या करोगे, लिख दोगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा पूरे में। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट प्रश्न इसी पर बना है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन in two variables such that the geometrical represent of the pair of linear equation formed intersecting the line, parallel line, coincident line। बहुत इजी है। बोला गया है कि ये जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म, मतलब रिप्रेजेंट करके आप देख सकते हो, ऐसा बोला गया है। तो पहले एक ही इक्वेशन दिया हुआ आपके पास, सिंपल सी बात है। आपको क्या दिया, सिंपल एक L1 दिया हुआ है, L1 वाली लाइन इक्वेशन दी हुई है। कौन सी दी हुई है, तो आप बोलोगे 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन दी हुई है। अगर आप पहला लाइन लिखते हो, इफ इंटरसेक्टिंग लाइन अगर लिखनी है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है, मतलब बस अपॉन इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है तो 2 ही रहने दो, इसको मैं 2 ही रहने दो। 2x प्लस 3 की जगह कुछ और रख दो, 3 की जगह क्या रख दो, 3 की जगह 4 रख दो। ठीक है, तो 4y बराबर क्या कर दो, 8 कर दो। सिंपल है, कोई दिक्कत है। मतलब ये कह रहा है कि a1 अपॉन a2, मतलब a2 की वैल्यू मैंने 2 लिया, सेम वाला ले लिया, तो ये सेम मत लेना। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रेशियो इनका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और रेशियो इक्वल हो जाएगा तो कंडीशन कुछ और हो जाएगी। समझ में आइए। अगर मान लो यही लाइन है, ये हो गई लाइन क्या चीज़, L2। ठीक है, मान लो यही लाइन है, ठीक है, आपके पास लाइन यही है L1, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 8 है, ये लाइन है। अगर ये लाइन पैरेलल दिखानी है, क्या दिखानी है, पैरेलल लाइन दिखानी है। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, आपके पास क्या करेंगे, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से बोल रहा है कि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम होना चाहिए। मान लो इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, L2 लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6y हो गया। ये इक्वल हो गया ना। देखो 2/4 3/6 काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। जब इक्वल नहीं होना है तो कुछ भी लिख दो, 1/2 नहीं आना चाहिए। मतलब 8 दूना 16, 16 के अलावा नीचे कुछ भी लिख दो, कोई भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, आंसर सेम हो जाएगा। मतलब 8 2 जा 16, तो 16 के अलावा यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर लिख दो, ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन शो कर देगा। ठीक है, ग्राफ में। अब दूसरा, ठीक है,
तीसरा क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो लाइन L1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है 8, और मुझे क्या दिखाना है, कोइंसिडेंट दिखाना है। क्या दिखाना है, कोइंसिडेंट लाइन दिखानी है। अगर लाइन कोइंसिडेंट दिखानी है तो इसका मतलब A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, ये इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। जब ऐसे कंडीशन में अगर ये इक्वल होगा तो पूरे इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ में किसी में मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पूरे इक्वेशन में कोई एक नंबर, मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9x, 3 8 जा 24। ये लाइन कौन है, L2, और ये जो लाइन है वो क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर मान लो तुम्हें नहीं 3 का नहीं करना, चलिए सर 5 का कर दीजिए, 5 का कर लेते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। ये भी लाइन आपका क्या है, कोइंसिडेंट लाइन होगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये बाई प्रॉपर्टी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर्टी याद है सबका तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ जो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन ऑफ x एक्सिस देयर शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब पहले आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ को शेडेड करना है जो x एक्सिस की तरफ से बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे क्या करना है इसमें, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं L1 लाइन की। L1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखें, जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो मैं x माइनस वाई बराबर प्लस से उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखिए। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं इसमें क्या करूँगा, x और y का मान रखूँगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। कैसे, देखो देखो कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए ये बॉक्स बनाते हैं हम लोग। अब इस बॉक्स में ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग भाई। अगर x बराबर 0 रखते हो तो 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आती है। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x माइनस 0 बराबर -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। मतलब y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -1 आ गई। इतना समझ में आया। तो आप ऐसे ही सेम पूरा क्या करोगे, लिखोगे, एक प्रोसेस क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन लिखोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y, माइनस है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप बॉक्स बनाओगे, ये बॉक्स हो गया आपके पास। फिर आप इसमें एक लाइन खींचोगे, लाइन खींचने के बाद एक x एक y हो गया। अब इसमें क्या करोगे, आप वैल्यू का मान रखोगे, ठीक है। मान लेते हैं कि x बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 × 0 प्लस 2y प्लस 2y बराबर 12। ये वैल्यू 0 हो गया, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आप थोड़ी सी लाइन बड़ा करके सॉल्व करोगे, ठीक है। पूरा लाइन बाय लाइन क्या करोगे, इसी को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो इफ़ y इक्वल टू 0 रखते हो, y की वैल्यू 0 रखते हो, तो इक्वेशन क्या कहता है कि 3x प्लस 2 × 0 बराबर 12। तो ये वैल्यू 0 हो गई और 3 4 जा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। आप यही लाइन कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे, आप डायरेक्ट काटोगे नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे 3x बराबर 12, तो ये काटोगे तो 4, तो x बराबर क्या आएगा 4। आपको थोड़ा सा लंबा करना है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है। इतना समझ में। अब क्या करोगे, आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक। चलो सीधी है, चलो इसमें पॉइंट देते हैं हम लोग।
1 2 3 4 5 6 7 एरो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दिए हम लोग। अब बनाने के बाद 1 और 0, 1 और 0, पहला 1 और 0, y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 हो गई तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। दूसरा कहता है -1 और 0, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए तो यहाँ पर हो गई। पॉइंट बना दिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। इतना समझ में आ रहा? एक किस इक्वेशन की लाइन है तो आप इसको लिखोगे कि कौन सा इक्वेशन है ये, तो आप बोलोगे ये वाला x माइनस वाई बराबर -1 वाले की, ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन है। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से, दूसरा कहता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। दूसरा x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। इसको मैच करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है। देखो ये समझ में आ, ये लाइन ऑफ इक्वेशन किसका है, तो आप बोलोगे 3x प्लस 2y बराबर 12 की, ठीक है, ये इसकी है। अब आपसे देखो बोला है ना, ये बन गया ना, बनने के बाद बोला है कि जो लाइन है वो x एक्सिस से एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा और उसी को सैडेड ट्रायंगल रीजन बता दो कौन सा है। तो कौन सा रीजन है, तो आपको सैड करना है, सैडेड कर देना है। तो देखो सैडेड करना तो यही वाला है, ये वाला दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस यही है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक्स एक्सिस कौन सा, यही वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से बनने वाली जो लाइन है उसी से सैडेड रेक्टेंगल बनाना था, ये आपका सैडेड ट्रायंगल बन गया। समझ में आया सबको? आपको कोऑर्डिनेट वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स ट्रायंगल ऑफ द फॉर्म दिस, तो जो वर्टेक्स मिले यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वर्टेक्स भी लिखना तो आप लिख सकते हो। तो वर्टेक्स लिखना है तो क्या लिखोगे, ये -1 वाला है तो यहाँ पर लिखोगे -1, 0, और यहाँ पर वर्टेक्स है 1 2 3 4 वाला, तो 4 है तो यहाँ पर 4, 0, ये वर्टेक्स हो गया। अब ये वाला वर्टेक्स यदि आपको निकालना है तो आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर -1, और एक है हम लोग के पास 3x प्लस 2y बराबर 12, एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है। ध्यान देखो यहाँ से x बराबर आप क्या लिख सकते हो, -1 प्लस वाई, इसका मतलब x बराबर y प्लस -1 लिख सकते हो। अब इसी x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट में y -1 प्लस 2y बराबर 12, तो यहाँ से क्या आया, 3 का y मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 प्लस 2y बराबर 12, तो माइनस से उस साइड जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 12 प्लस 3, तो 5y बराबर कितना 15, 15 को काट देते हैं 5 से, तो y बराबर क्या आ गया 3। ये हमको समझ में आया, y बराबर क्या आ गया 3। y की वैल्यू इसमें रखते हैं, x बराबर, ध्यान से इसको करने के बाद ये लाइन नीचे लिखोगे आप ना, y बराबर कितना आएगा 3 -1, तो x बराबर क्या आ गया 2। सबको समझ में आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो पिछले वाले स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा देखो मेरा पॉइंट ऊपर नीचे है तो ये आपको गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ वाली पॉइंट क्या होगा 2 और 3। वर्टेक्स भी हम लोग निकाल लिए, वर्टिकल जो दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल का वर्टेक्स भी हम लोग निकाल लिए। सबको समझ में आया? अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सबसे पहले देख रहे हैं, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और PDF का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।